हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैडिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी ने जो भी भाषण दिए हैं उनमें से किसी की भी इस तरह चौतरफा सराहना नहीं हुई जितनी उस भाषण की हुई जो उन्होंने शनिवार को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों के समक्ष दिया था। इस भाषण से संकेत मिले कि वो प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की वास्तविकता और अपनी छवि को बदलना चाहते हैं। लेकिन अब नया बेहतर जनादेश हासिल करने के बाद आगामी गुरुवार को एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहे मोदी ने नई और ऐसी शैली अपनाई जो साफ साफ ध्रुवीकरण के उलट थी। उनका भाषण कई पहलुओं से वास्तव में प्रशंसनीय था और सबसे ज्यादा भारतीय मुसलमानों की और उनकी पहुंच बनाने की कोशिश की वजह से। गौरतलब है कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान को साक्षी मानकर हम संकल्प लें कि देश के सभी वर्गों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। पंथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर 21वीं सदी में हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाना है। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। इसी को लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने जानी जनता की राय। तो आज हम जनता से जानेंगे कि क्या मोदी सरकार सबका विश्वास जीत पाएगी, क्या मुस्लिम आवाम यकीन करेगी भाजपा सरकार पर। आइए जानते हैं जनता की राय। मेरे ख्याल से जिस तरह से मोदी जी को विश्वास मत मिला हुआ है, मेरे ख्याल से सभी वर्गों के लोग, ऐसा नहीं है कि हिंदू ही या फिर जो है मुस्लिम या हिंदू के डिफरेंट अदर वर्ग, लेकिन मेरे ख्याल से मुस्लिम भी इनका साथ देंगे। और जिस तरह से ये निष्पक्ष भाव से सबके लिए, हर वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि मुस्लिम भी इनको पूरी तरह से समर्थन देंगे। मेन स्ट्रीम में तो सभी को आना चाहिए। हम बात यही कह सकते हैं कि आ सकते हैं, हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं। आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है। हमारा प्रयास, मोदी जी का प्रयास है, वो कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग मेन स्ट्रीम में आए, चाहे किसी भी जात धर्म के हो, लेकिन मेन स्ट्रीम में आए। ये अलग अपने को ना समझे है भाई, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यही सबसे बड़ी जन्मभूमि है, तो यहीं के है, तो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, इनको भी आना चाहिए। मोदी जी भी यही कल्पना है कि आएंगे, उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। नहीं, मेरे हिसाब से इस बार जितना भी वोट गया सब राष्ट्रवाद के से है, कोई जातिवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे बेस्ट है जो राष्ट्रवाद। अगर जो राष्ट्र नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है। बिकॉज मैं भी एक आर्मी से ही रिटायर वो करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है राष्ट्रवाद। अगर जो राष्ट्र नहीं तो फिर सब कुछ नथिंग है। मोदी जी का साथ देना चाहिए। बस वो उनका जो माइंड मेकअप है ना मोमडन्स लोगों का, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी उनके अगेंस्ट है ना, पर ऐसा नहीं है ना। और सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है ना, और आगे 5 सालों में और विकास होगा ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी जी जो करेंगे वो देश के हित में ही होगा, ये उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। देश के हित में जो करेंगे बस, अपना इनका क्या बिचारों का इसी इतनी खुली किताब कोई किसी नेता की हो तो बताइए। सबका विश्वास वाली जो बात है मोदी साहब की, वो अपने आप में विलक्षण है और विश्वास तो होना ही होना है। अविश्वास ना होता इस वक्त तो कैसे वो जीते होते चुनाव। जीतने के पहले तो विश्वास उन्होंने जागृत कर ही लिया है और इस बार और जागृत हो सकता है। कार्य अच्छा होगा तो निश्चित रूप से यह सब काम होना ही होना है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा नारा है और इस नारा को बुलंद करने की ज़रूरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद। मोदी जी इस विश्वास पे खरे उतर पाएंगे क्योंकि शुरू के जो 5 साल थे, जो आपने देखा कि मोदी जी ने काम किया, वो काम अभी पूरी तरह से दिख नहीं पाया है। आने वाले समय में वो काम आगे चल के पूरी तरह से फलीभूत होगा। जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मोदी जी ने काम किया है, आगे वो चीज़ जब ज़मीनी स्तर पे दिखेगी तब उसके परिणाम आपको दिखेंगे। तब समझ में आएगा कि वाकई में मोदी जी ने काम किया है। और जहाँ तक की बात है सबका साथ सबका विकास के मोदी जी के नारे की, तो आज के समय को देखते हुए मोदी जी जिस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को चला रहे हैं, उस हिसाब से वाकई में आने वाले टाइम में देखा जाए तो
ग्रोथ जो होगी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सभी वर्गों की, सभी समाज के सभी वर्गों की और सभी तबकों की ग्रोथ के लिए मोदी जी कदम उठा रहे हैं, ये जो जितनी भी पॉलिसीज़ पे वर्क कर रहे हैं। नहीं, we have got the full confidence in our Prime Minister Modi. He did a lot for our country. His all action has been well confirmed by the public of the country, and he is a very fair, honest. There is no doubt about it. And he is moreover, we are more security concerned. He is take care of our nation in all respects, which has been not done in the past. बीजेपी इज़ अ वेरी प्रो हिंदू पार्टी, तो आई थिंक उसे अभी अपनी सेक्युलरिज्म पे वर्क करने की ज़रूरत है, तो सबका विकास वाला पार्ट उन्हें प्रूव करना है अभी। देखिए, मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और रही बात मुस्लिम के विश्वास को जताने की, तो अगर मुस्लिमों का विश्वास नहीं होता तो कैसे लगता है कि भाजपा बहुमत में आती। इसका मतलब सबका साथ था तभी मोदी जी आए हुए हैं, ठीक है। और ये कहाँ से अविश्वास हो रहा है कि मुस्लिम को मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, सभी को किया है, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी वर्ग हो, उन्होंने सबका पूरा ध्यान रखा, और उसी ध्यान की वजह से ही आज वो इतनी बहुमत लेके आए हैं। सिर्फ यूपी नहीं, इंडिया नहीं, जहाँ पे देखिए कांग्रेस की जो भी हार रहा है उस समय, वहाँ भी, यहाँ बीजेपी का भी पूरा अपनी सीट क्लियर किया हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं मोदी जी के ने जो भी किया, चाहे मुस्लिमों के लिए हो, समाज के अन्य वर्गों के लिए किया, वो बहुत अच्छा किया। और डेमोक्रेसी के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी था कि जनता ने उनको फिर से बहुमत दिया, और हम देखेंगे, समझेंगे भी भविष्य में कि उनके द्वारा किया गया कार्य कितना हम लोगों को आगे ले जाता है। हाँ, अवश्य मोदी के कार्य ही, मतलब लोग जो कार्य करते हैं, कहते अधिक करते कम, उनके कार्य के अनुरूप ही उन्होंने कार्य किया जो जनता का विश्वास है। और एक तो गरीबों के दिल में जो उन्होंने रसोई गैस और कई उज्ज्वला योजना और कई तरह की योजनाएं चलाई, आयुष्मान योजना, 5 लाख की जिनके घर की कीमत नहीं उनको 5 लाख की दवा दारू के लिए पैसा देने की योजना, मतलब पूर्णतः किया। और गरीबों के बीच में जैसा उनके भाषण में मैंने छेद किया, वैसे ही आगे चल के सबका साथ विकास, सबका विकास जो आपका प्रश्न है मोमडम पर, उनको भी पूर्ण विश्वास है। इस बार भी वोट दिया और आगे चल के पूर्णतः छेद हो जाएगा। और न डूबने के लिए एक छेद ही काफ़ी होता है, जो अपने आप ही मतलब के उसके हिसाब से पूर्णतः हो जाएगा और उस हिसाब से काम होगा। अब तो आगे चल के उनके जो जितने भी सांसद हुए वो अति सराहनीय और भारी बहुमत से जीते। उसके कारण पूर्ण रूप से जनता को इतना भरोसा है, हर जनता ने यही कहा कि यहाँ के देख लिया, आगे की देखिएगा। मतलब जो हमको न कन्वेंसिंग करिएगा, जनता ही कन्वेंसिंग कर रही थी। जो महत्वपूर्ण सांसद का समय न लेकर के यही कहा कि आप दूसरी जगह जा कर के प्रचार करें जो बेहतर होगा। और इसी कारण कोई भी सांसद 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5-5, 7-7, 5-5 लाख तक जीते। और उन्होंने हमेशा योग्यता को ही, या जिसमें टैलेंट है उसी को स्थान दिया। जैसा कभी सांसद चुनाव में भी मंत्री के लिए कहा कि आप लोग हमारे चक्कर न लगाइए, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख करके ही हमको कार्य करना है। जैसे श्री मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, आप समझ लीजिए इतना अच्छे वक्ता के साथ कार्य करते हैं। आज ही उन्होंने कहा कि मैं 24 वर्ष में साइकिल चलाया। जैसे कुछ लोगों को भ्रम है कि बताइए आप स्टारों को क्यों लाए, तो उन्होंने स्टार के जवाब दिया अपने टैलेंट के बिहाफ पर। जो आदमी छोटे छोटे उसमें गाना ही अपने एक टैलेंट किया और बोलने के हिसाब से आज उनको स्टार प्रचारक होते हुए भी भाजपा का अध्यक्ष बनाया। और तो और लोग अन्य पार्टियां के विषय में कहना चाहिए, लेकिन एक दिन यही सवाल आया तो हमने कहा भाई स्टार प्रचारक सबको मौका देना चाहिए ना, क्योंकि जो पुराने ही अगर आते रहेंगे तो क्या कार्य करेंगे, नए आदमी आएंगे वो कार्य करेंगे। और फूलन देवी, अन्य जो लोग, मुहर्रम सिंह वगैरह तो अच्छे ही जिन लोगों ने चुनाव में इन लोगों को लाए, तो उन्होंने एक ऐसा टैलेंट लाए जो तेजस्वी और मेहनती हो। और उन लोगों की भावनाएं, जो लोग कहते हैं या स्टार प्रचारक रहे, उनकी भावनाएं दिल से जुड़ी हैं। और गरीबी को देखा वही लोग कार्य करेंगे। इस तरह से नए लोग छांट करके लाए जो उनके हिसाब से कार्य करेंगे, उन्हीं को स्थान देंगे। उन्होंने अपने भाषण में सबको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए कि दिल्ली में आप नए नए सांसद आए तो आपके लोग पीछे लग लेंगे, तो उन लोगों से बाजार लगने से पहले गिरे कट हाजिर होते हैं। इन लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि वो अंदर आएंगे कुछ बात करेंगे, बाहर कुछ करेंगे।
तो ऐसे लोगों से दूर रखिए, बल्कि क्षेत्रीय लोगों को जो 14 साल 10 साल का अनुभव रखते हैं और अच्छे वर्कर्स हो, उनको ही अपने साथ में रखिए। उससे आप क्षेत्र की, उसके पीछे यह तय में है कि वो रिकमेंडेशन जो भी करेंगे क्षेत्र की करेंगे और यहाँ का लोकल आदमी यही करेगा और वो मात्र बार्गेनिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो अगर हमारे साथ 10 आदमी क्षेत्र के होंगे तो क्षेत्र की समस्याएं आएंगी, उन्हीं को हम कार्य करेंगे। इस तरह से उन्होंने कोई ऐसा स्थान नहीं रखा, पहले से ही आने वालों को सबको वार्निंग दी, कल कोई चीज़ कहे या तो आरोपित होगा तभी कहेंगे, बिना आरोप के एक जनरल अपना इंस्ट्रक्शन दे दिया जिसके अनुरूप सबको कार्य करना। यहाँ तक उन्होंने चाटुकारिता को भी सभी सांसद लोगों को मना किया कि उसका श्रेय न दीजिए, छपाक और खपाक दिखावट से दूर रहिए। उसके पीछे यही कि अखबार में छपना, मीडिया में छपने की इच्छा न रखिए, बल्कि आप कार्य करें और दिखावा न करें। इसी सब के साथ में उन्होंने सबको लिया और पहले से ही कोई कभी कोई शब्द न निकल जाए जो आपको कठिन पड़ जाए। जिस तरह विरोधी दलों ने इधर जितने सेंटेंस दिए, उन्होंने कोई मौत के साथ अगर कहा, कोई कुछ कहा, उन्हीं शब्दों पे उन्होंने घुमा करके बात को क्या, जो जनता को पसंद नहीं आया और जनता ही चुनाव लड़ी, इसमें पार्टी ने कोई स्थान नहीं कि जो लड़ा हो। और मोदी जी का अंडर करंट जनता के दिल में पहले से है, हमसे अधिक गरीबों के मन में है। हमने भी गरीब गांव में बात किया, तुम लोगों के भाव यही थे, भैया जो भी हो देना तो मोदी को है। और विरोधी दल भी दिए हैं, जो पक्के समर्थक जातिवाद में विरोधी थे, उन्होंने भी कहा आखिर देंगे किसको। और प्रधानमंत्री के योग्य उनका विजन उद्देश्य वही था जिसके कारण सभी लोगों ने उनको दिया, और जिसकी सराहना की जाए वो कम है। तो सुना आपने, जनता का साफ तौर पर कहना है कि पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता है। यही वजह है कि भाजपा की सरकार केंद्र में दोबारा वापस आई है। वहीं लोगों ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सबका विकास करेगी, जिसकी वजह से लोग आसानी से सरकार के मुरीद हो जाएंगे। फिलहाल खिताएं, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नैडिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नैडिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडिक